Hey everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely and perfectly fine at your end. Welcome back to my channel. मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इस रीडिंग में मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यूनिवर्स क्या मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपको मेरी इस रीडिंग के थ्रू। तो बिना देरी किए चलिए मैं इस रीडिंग को शुरू करता हूँ और देखता हूँ कि क्या गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें आप बस उसको अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर ली हैं। चलिए मैं रीडिंग को शुरू करता हूँ और चेक करते हैं कलेक्टिव में क्या एनर्जी है राइट नाउ। गाइस इस समय कलेक्टिव की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, तो अब वो मोमेंट है गाइज जब आपका लक चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर पिछले कुछ समय से आपके काम स्टक हैं, आप खुद से सेटिस्फाई नहीं फील करते, आपकी वर्क लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो अब आपका लक आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब टर्न होगा और जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें अभी तक थी वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है गाइज कि अगर आप अपने ऑफिस में स्टक फील करते हैं, आपके ऑफिस में आपका वर्क लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो अब आपके कोई मेंटर आपके ऑफिस में या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। और कुछ के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर वो किसी पोजीशन का वेट कर रहे थे कब कब से कि उनको वो पोजीशन हासिल हो या उनकी प्रमोशन हो जाए और वो उस पोजीशन में पहुंच पाए, तो गाइज आप कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको वो पोजीशन मिल सकती है। सो गाइज कॉन्ग्रेट्स, इस समय कलेक्टिव में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव सिचुएशन का, इस पॉजिटिव एनर्जी का पूरा पूरा फायदा उठाइए बिकॉज इस समय लक आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है। तो अगर आप स्टक फील कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, तो अब आपके लिए वो समय है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलें, खुद पे काम करना शुरू करें, पॉजिटिव चीज़ों को पहचानें। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है, आपको ग्रो करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन की इस समय आप सुने, उनसे गाइडेंस लें बिकॉज ये गाइडेंस आपके लिए राइट नाउ बहुत ज़रूरी है, आपको आपकी लाइफ में फर्दर ग्रोथ करवाने के लिए और आपको आपकी लाइफ में उस पोजीशन पे या उस सिचुएशन में लाने के लिए जो आप कब से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज ये थी कलेक्टिव में एनर्जी। अब मैं दूसरे डेक से कुछ कार्ड लेता हूँ और देखता हूँ कि आप लोगों के लिए एक्चुअल में क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइज मैंने दूसरे डेक से भी कार्ड्स पुल कर लिए हैं। चलिए मैं अब आपको रीडिंग एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहली चीज़ गाइज, आप अपनी लाइफ में राइट नाउ स्टक हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं बट आप इस समय ओवर थिंकिंग इतनी कर रहे हैं, आपके माइंड में इतना शोर है कि आप एक्चुअल में एक डिसीजन ही नहीं बना पाते कि आपको चाहिए क्या। आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से कि आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशंस आए, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएं और आप भी वो सब चीज़ें कर पाएं जो आप एक टाइम पे करते थे अपनी लाइफ में। और आप इस न्यू बिगनिंग का काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और ना ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी भी गाइस, क्योंकि मेरे पास फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग ही रिप्रेजेंट करता है। पर राइट नो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि उस चीज़ को करना कैसे है। तो गाइस उसका सोल्यूशन ये है कि आपको ना चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। कई बार जो चीज़ हमें सीधे तरीके से समझ नहीं आ रही होती, हमें उसको उल्टे तरीके से देखना पड़ता है, उसके लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ता है। इस समय आपके माइंड में बहुत ज़्यादा शोर है जिस वजह से ना आप एक्चुअल में डिसीजन नहीं बना पा रहे। और उस शोर का जो सोल्यूशन है, उस शोर से बाहर निकलने का जो तरीका वो ये है कि आप मेडिटेशन कीजिए अपने आप को, यू नो, जिससे आपके माइंड में पीस आएगा, जिससे आपका माइंड थोड़ा काम होगा और आप समझ पाएंगे। मुझे पता है कि आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपकी विशेस भी फुलफिल हों, आप भी जो एक्चुअल में करना चाहते हैं आप भी अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करें। बट इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने ना अपने इमोशंस को लॉक कर लिया हुआ है, आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते और आप ना सिर्फ सोचते रहते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें होंगी, और आप ना एक डिसीजन नहीं बना पाते। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लेंगे गाइज, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होना 100% तय है और आपके सारे के सारे विशेष भी फुलफिल होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता राइट नो, आप डिसेप्शन में आप, और कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके पास्ट में क्रिएट हो गई जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया या जिन्होंने आपको ना इस सिचुएशन में ला दिया कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं और आप डिसीजन नहीं बना पाते कि आपको करना क्या है। और मुझे जो केस लग रहा है वो यही है कि पास्ट के इवेंट्स ने आपको इस स्टेज पे ला दिया है जहाँ पे इस समय आप इमोशन लेस हो चुके हैं। आप किसी के बारे में ना सोच के बस ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और एक डिसीजन नहीं बना पाते। तो राइट नो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस डिसेप्शन के मोड से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप ना अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कीजिए। बिकॉज हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी में ही आपकी सक्सेस छुपी हो, और मुझे बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी में ही आपकी सक्सेस छुपी हुई है।
तो आपको क्या करना है कि आपको ओवर थिंकिंग ना करके ना आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू करना है। जो चीज़ें कभी आपके लिए वर्कआउट नहीं करती थी, अब आपको वे फाइंड आउट करने हैं कि उन्हीं चीज़ों को आप नए तरीके से कैसे कर सकें। लाइक अगर आप पास्ट में कोई ऐसी चीज़ करते थे जो आपकी बहुत फेवरेट थी और आपने उसको छोड़ दिया किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से, या वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं कर पाई, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वही चीज़ कीजिए, पर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नई सोच के साथ, ताकि आप उसको इस बार ज़्यादा ग्रो करवा पाएं। गाइस, सिर्फ इस समय ज़रूरत है आपको अपने ओवर थिंकिंग को रोकने की और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने की। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, जिस मोमेंट में आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो चुकी है। आप अब चीज़ों को उस ज़्यादा नहीं सोचते, ज़्यादा लोड नहीं लेते अपने माइंड पे, और आप स्लो एंड स्टडी सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस, इस समय आपको ज़रूरत है एक स्ट्रांग डिसीजन बनाने की। आप एक स्ट्रांग डिसीजन बनाइए कि आपको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपकी कौन सी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसको करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। गाइस, आज वो समय चल रहा है जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल वेज को छोड़ के नए 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 तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं। जैसे पहले था कि हम जॉब ढूंढते थे, हम जॉब में सक्सेसफुल होते थे। आज मार्केट सिर्फ उतनी सी नहीं रह गई, आज सिचुएशन सिर्फ उतनी सी नहीं रह गई। आज एक ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, या बहुत सारे लोग अगर आप जनरल में भी देखो, छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखो, तो गाइस सोशल मीडिया का यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ये बहुत एक पावरफुल फैक्ट है, बहुत एक ट्रू फैक्ट है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको इस समय अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ के, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ के, जो हमें हमारी फैमिली या आगे सोसाइटी से मिले हैं, उनको तोड़ के अपनी लाइफ में इस समय अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना शुरू कीजिए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखना शुरू कीजिए गाइस, और आपकी सक्सेस 100% आपके लिए वेट कर रही है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होना बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल तय है। बट इस समय सिर्फ आपको क्या करना है, पुराने वेज को छोड़ के नए तरीके ढूंढने हैं अपने क्रिएटिविटी को एनहांस करने के। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको यही कहूंगा, एक डिसीजन बनाइए जो आप इस सिचुएशन में है राइट नो, कि आपने अपने इमोशंस को आप अपने इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे, इमोशनली नहीं सोचते, अपने इमोशंस को अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कीजिए। जिस मोमेंट में आप अपनी इमोशंस के साथ अपनी क्रिएटिविटी को कनेक्ट करते हैं, तो आपके माइंड में न्यू थॉट्स आते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, और आपकी क्रिएटिविटी और एनहांस होती है। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि देखो क्रिएटिवली लोग क्या क्या कर रहे हैं आज, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे आज से 10 साल पहले। तो राइट नाउ आपको यही करने की ज़रूरत है कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कीजिए। गाइस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। दो दो न्यू बिगनिंग के कार्ड है मेरे पास। सिर्फ इस समय आपको ज़रूरत है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की। इस कार्ड को देखिए, ये पर्सन हैंग है, बट इसकी हेड पे लाइट जल रही है। तो दैट मीन्स जब इनके लिए चीज़ें सीधे तरीके से काम नहीं करी, इन्होंने उल्टे होके चीज़ों को देखना शुरू करा, और वो अलग वे में जब इन्होंने चीज़ों को देखना शुरू करा, तो यहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट हुई कि हाँ, चीज़ों को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो गाइज, इस समय आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, और आपकी सक्सेस, आपकी न्यू बिगनिंग होराइजन पे है। सिर्फ आपको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप पास्ट का जो भी हुआ उसको भुला दीजिए, उसको हील कीजिए, और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कीजिए। चलिए, मैं आपके लिए फर्दर गाइडेंस लेता हूँ कि आपको और क्या करना चाहिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो पाए और आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। गाइज, मैंने आपके लिए कुछ और कार्ड्स पुल किए हैं और बहुत पॉजिटिव गाइडेंस आई है। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है जो ना फिनिशर हैं, जो हमेशा जानते हैं कि चीज़ों को कैसे फिनिश करना है। बट राइट नो आपकी सिचुएशन ऐसी है कुछ पास्ट के इवेंट्स की वजह से कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा एक वॉरियर की तरह हमेशा वॉर को एंड करते हैं और हमेशा जीत के वापस आते हैं। तो अगर आपको राइट नो सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी रीडिंग में कहा, आपको अपने अंदर स्किल्स को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को एनहांस करने की ज़रूरत है, जो ये कार्ड मेरे को पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। राइट नो आपकी लाइफ में चैलेंजेस, आपको लगता है बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में आए हुए हैं और आप उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट गाइज, आपको ये नहीं भूलना कि जो आपके हाथ में एंड पावर है, जो आपकी पावर है, वो इतनी बड़ी है उन सब चैलेंजेस से कि वो चैलेंजेस बिल्कुल छोटे छोटे हैं उसके सामने। सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। गाइस, कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है इस समय आपके सामने, आपकी पावर के सामने, कि आप उसके नीचे दब पाएँ। सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। तो गाइस, जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, अपने वॉरियर वाले स्पिरिट को दोबारा से पहचानेंगे और अपने स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर देंगे, तो यू विल बी ए वेल्दी मैन। यू विल बी ए वेल्दी मैन। आपके फाइनेंसेस भी ठीक हो जाएंगे और आप एक बहुत रिच पर्सन बन जाएंगे,
जो अपनी हर विश को पूरी कर सकता है, जो फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनेंशियली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ अब आपको कहाँ स्पेंड करना है और कहाँ नहीं। बिकॉज अगर अभी अभी तक आप ऐसे जी रहे थे कि सेविंग कर रहे थे एंड बहुत सारे आपने खर्चे करना भी चाहे बट नहीं कर पाए ड्यू टू लेस इनकम या कोई भी ऐसी सिचुएशन कि आपने अपने आप को हमेशा अपने लाइफ को जीने से रोका है, तो गाइज वो वही चीज़ थी कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत थी। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए यही है राइट नो कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं जितने आपने उनको सोच सोच के बना लिया हुआ है। तो बी लाइक ए वॉरियर, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी ए वेल्दी मैन। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आप अपनी लाइफ में दोबारा से सेलिब्रेट कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलिए, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को खत्म कीजिए और नए बिलीफ सिस्टम्स लेके आइए कि चीज़ों को अलग तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आप किसी चीज़ में एक बारी फेल हो चुके हैं उसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ ही फेल है। आपका हो सकता है तरीका गलत हो, या आपका जो आप उस समय उस चीज़ को इतना नहीं सीख पाए या आपका लर्निंग मोड में नहीं थे, तो आप चीज़ों को सीखिए, सीख के उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और न्यू बिगनिंग और 100% सक्सेस आपका वेट कर रही है नियर फ्यूचर में। जितनी जल्दी हो सकता है स्टेप लीजिए, काम करना शुरू कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए और देखिए आपका लक आपका साथ देगा और आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन के सबके सामने आएंगे और जो सबके लिए इंस्पिरेशन होगा। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।